हेलो बच्चों, देखिए जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये हमारी 11th क्लास की फिजिक्स की जो 6th यूनिट है ग्रेविटेशन, उसके अंदर है ये टॉपिक। क्या हमारे टॉपिक का नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये हमने पढ़ना। यह क्या है, इसमें वेरिएशन ऑफ जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर क्या वेरिएशन आता है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है विद एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ठीक है, एल्टीट्यूड एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हाइट के साथ इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हाइट की ऐसी बात कर रहा है कि मतलब हम अर्थ के सरफेस से एक जगह, तो देखो एक सरफेस है, जैसे आप दिल्ली में हैं तो वहाँ जैसे वो सरफेस हो गया अर्थ का। ठीक है, एक आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं तो उसमें तो आपकी हाइट वहाँ बढ़ जाएगी ना। माउंट एवरेस्ट पे जैसे आप जाएंगे तो वहाँ हाइट इंक्रीज हो जाएगी, आपकी ज़्यादा हाइट पे आप चले जाओगे। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट पे चले गए तो वहाँ पर जो ग्रेविटी है वो थोड़ी सी मतलब कम होगी या ज़्यादा होगी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस प्रकार से हमने इसको पढ़ना है। तो कहने का क्या मतलब है, जब हम अर्थ के सरफेस से हाइट पर जाते हैं, एल्टीट्यूड पर, ठीक है, ऊपर की तरफ जाते हैं चले जाते हैं, तो आपकी जो ग्रेविटी है वो इंक्रीज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ये हमने पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, अर्थ को एक स्फीयर हमने कंसीडर कर रखा है। ठीक है, तो इसमें एम क्या है, अर्थ का मास है, आर क्या है, अर्थ की यहाँ पर रेडियस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अर्थ के सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटी है उसको आपने क्या कंसीडर किया, जी कंसिडर यहाँ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से सरफेस से हम एच हाइट पे चले जाते हैं ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ चले गए, जैसे ये बी पॉइंट बता दिया, इस हाइट पे चले गए एच हाइट पर। ठीक है, वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी डैश हमने बोला है। ठीक है, तो हमने निकालना कि हाइट के साथ ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो इसमें ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब इसमें देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पॉइंट ए के ऊपर, यहाँ पर पॉइंट ए पर आपकी जो क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ के सरफेस पे, पॉइंट ए अर्थ के सरफेस के ऊपर है बिल्कुल। तो ये हमने पीछे भी किया था, क्या आपकी ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम और आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे ये ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होती है। ठीक है, मैंने बताया भी था, जब इसकी जी की वैल्यू रखोगे आप, कैपिटल एम अर्थ का मास है उसकी वैल्यू रखोगे और आर स्क्वायर की, तो आपका क्या है 9.8 या आता मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो सरफेस पे आपकी ये है जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद अब आगे आपका क्या है, इफ जी डैश इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पॉइंट बी, कहाँ चले गए आप, बी पॉइंट पर, कहाँ चले गए हम, पॉइंट बी पर, एट द हाइट एच, एच हाइट पे यहाँ। ठीक है, जो बी पॉइंट है वो कितनी हाइट पर है, अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर है, एच हाइट पर है। ठीक है, अर्थ के सरफेस से, तो वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने क्या मान रखा है, जी डैश, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये जी एम। अब देखो ये आपकी टोटल अब कितनी हो जाएगी, ये आर तो ये है और एच ये नहीं जुड़ जाएगा। ठीक है, आर ये अर्थ की जो है रेडियस ये, और एच और इसमें जुड़ जाएगा, तब हम बी पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो आर प्लस एच, आर प्लस एच और इसका स्क्वायर। ठीक है, इस आर की जगह क्या आ जाएगा, आर प्लस एच, ये हाइट आ जाएगी। ठीक है, इसका स्क्वायर, ये इक्वेशन आपकी होगी 2। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी डैश, ये आपकी बी पॉइंट पर है, और ये जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है ये आपकी अर्थ के सरफेस के ऊपर यहाँ पर है। ठीक है, अब ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन आपकी 1 है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हमने डिवाइड कर दिया रेशो निकालने के लिए। ठीक है, तो ये देखो अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें देखो बच्चों इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 हमने लिख ली, यानी कि जी डैश बाई जी हो जाएगा, ये जी डैश है लेफ्ट हैंड साइड में और ये जी है। जी डैश की वैल्यू क्या है, जी एम आर प्लस एच इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसके नीचे जी की वैल्यू आएगी ये। ठीक है, ये आएगी, देखो इस प्रकार से है ना, जी डैश की वैल्यू ये होगी आपकी जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, और नीचे आपकी किसकी आएगी, जी की वैल्यू आएगी, ये आपकी क्या है जी एम बाई आर स्क्वायर।
ठीक है, तो ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ना, ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा आपका, इस प्रकार से नहीं हो जाएगा, जी एम आर प्लस एच का स्क्वायर, ये तो है ही, ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर पलट जाएगा ये, ठीक है ना, आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और ये जी एम ये हो जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आएंगे तो आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और जी एम नीचे, जी एम से जी एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी डैश बाई जी की जो रेशो आपकी क्या आएगी, बताओ शाबाश, ये हो जाएगी आपकी आर स्क्वायर और नीचे आपका क्या है आर प्लस एच, आर प्लस एच है इसका स्क्वायर, ये आपका, ठीक है, ये हो गया आपका। आगे देखो जी डैश बाई जी, ये हो गया आपका आर स्क्वायर। अब देखो इसमें से हम आर कॉमन निकाल लें, जो ये ब्रैकेट है ना इसमें से हमने देखो यहाँ आर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से तो ये 1 बच जाएगा, अब यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ तो एच है, तो इसमें से आर कैसे कॉमन जाता है, देखो जैसे ये है आर प्लस एच, ठीक है, ये है आर प्लस एच, मैं इसमें से जैसे आर कॉमन निकाल लूँ तो क्या करना पड़ेगा, जैसे आर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ तो अब है ही नहीं, एच के साथ तो आर है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, अगर मैं ये मान लूँ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर से इसको मान लिया मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एच को, और आर से ही डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो अब कॉमन जैसे अब तो आर निकल रहा है ना यहाँ से, एक प्रकार से देखो आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड कर दिया, तो ये आर कॉमन निकला, ये तो चला जाएगा यहाँ पर, तो अकेला क्या बचेगा एच, ये चला गया बाहर, अब नीचे क्या है उसका, नीचे आर बच जाएगा फिर, ठीक है ना, ये कॉमन निकालने का ऐसा तरीका होता है आपका, ठीक है, एच के साथ आपका हो गया जी एच है यहाँ, तो इसमें से आर कैसे कॉमन जाएगा, तो आर कॉमन निकालने के लिए हम बना लेते हैं इसको, आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एच को और आर से डिवाइड कर लिया, इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने से मल्टीप्लाई किया उसी से तो हमने क्या किया डिवाइड किया है, तो ठीक है ये बन जाता, फिर तो यहाँ से आराम से ऊपर से आर कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस एच बचेगा ऊपर, लेकिन नीचे आपका क्या है, नीचे तो आर बचना ही है फिर, ठीक है। वापिस इसको देखो, इसको वापिस लेकर आओगे ना अंदर ब्रैकेट में, तो ये वापिस क्या बन जाएगा आर बन जाएगा, और ये एच आर बन जाएगा, और ये नीचे आर था, ये आर से आर कैंसिल करके वही तो बच गया, आर प्लस एच ही तो आपका बच जाता है, ठीक है, तो ये ऐसे कॉमन निकालने का ये तरीका होता है, तो इसमें से आपका आर कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एच, और बाई ये क्या हो जाएगा एच बाई यहाँ आर बच जाएगा, ठीक है, एच वाली टर्म में से आर को कॉमन निकालोगे तो आर नीचे आ जाता है, एच बाई आर हो जाता है ये इसका, और इसका क्या आगे स्क्वायर है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझो यहाँ से। अब क्या देखो आर का तो स्क्वायर एक प्रकार से स्क्वायर है, क्योंकि सबके इनके ये कॉमन तो हमने इसमें से निकाला था, लेकिन बाहर तो पूरे का क्या स्क्वायर है, तो ये हमने बड़ी ब्रैकेट लगा के बाहर स्क्वायर लगा रखा है, तो ये अगर इसका मैं मानूँ तो आर स्क्वायर हो गया, इसको हमने बाहर लिख लिया आर स्क्वायर को, ठीक है, और अंदर आपका क्या बच गया 1 प्लस एच बाई आर, इसका स्क्वायर ही बचेगा ये अंदर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जी डैश बाई जी ये क्या बचेगा इक्वल टू, अब देखो ये 1 प्लस एच बाई आर इसकी पूरे की पावर 2 है नीचे, यानी कि ये प्लस की है, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये ऐसे माइनस की नहीं लिख दी जाएगी, इस पूरी टर्म को मैं ऊपर लेके जाऊं तो पावर क्या है माइनस की कर दोगे, 1 प्लस एच बाई आर बाई एच बाई आर, और पूरे की पावर -2 दिखा दी, क्या दिखा दी -2, ठीक है, जैसे 1 बाई 10 की पावर 2 है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, इस नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके जाऊं, तो मैं क्या करूंगा 10 की पावर -2 नहीं लिख दूंगा क्या ऐसे इसको, ठीक है, यह है समझ में, तो नीचे तो प्लस की पावर है, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, टर्म ऊपर जाएगी, यहाँ 1 है तो ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 1 प्लस एच बाई आर इसकी पावर -2, ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको, ये हो गया आपका। आगे देखो अब ये है अब आपका जी डैश बाई जी, ठीक है, अब 1 देखो, अब ये जो ये टर्म है आपकी, ये जो दे रखा है ये बाइनोमियल से ओपन होगा आपका, ठीक है, किससे ओपन होगा बच्चों, ये बाइनोमियल से, बाइनोमियल आपने लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, देखो जैसे बाइनोमियल आपका सिंपली क्या है, अगर आपके पास 1 प्लस एक्स और उसकी पावर n है, ठीक है, तो उसकी बाइनोमियल कैसे ओपन होती है, 1 प्लस एक्स उसकी पावर n हो, तो ये बाइनोमियल तरीके से कैसे ओपन होती है ये चीज़, ये हो जाएगी आपकी 1 एज इट इज रहेगा, अब जो x है इसके आगे ये ऊपर वाली पावर आ जाएगी, यानी कि ये n यहाँ आ जाएगा n x, एक दो टर्म होगी, प्लस आगे कैसे बढ़ेगा ये n गुना ये ब्रैकेट n-1 n-1, और ये इसका आपका क्या है बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 × 1,
ये होता है 3 फैक्टोरियल होता तो आपका हो जाता 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल। यहाँ x आया है, ये जो x है ये x आया है, इसकी एक पावर है, अगली टर्म में इसकी एक और बढ़ जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर आगे ये 3 पावर बढ़ जाएगी, ऐसे चलेगी, बाइनोमियल ऐसे ओपन होती है आपकी, ठीक है। ये इस चीज को आपने ध्यान से समझना। अब हमारे पास देखो इस 1 प्लस एक्स की पावर n है, ये बाइनोमियल ऐसे आपकी ओपन होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n है, इसको इसके साथ कंपेयर करवाओ एक बार, यहाँ कंपेयर करवा के देखो तो 1 1 है, यहाँ x है, यहाँ हमारा x का काम कौन कर रहा है, h बाई आर तो करने लग रहा है। देखो बच्चों यहाँ आपका क्या है, ये x है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन में ये x है, यहाँ x का काम कौन करता है, यहाँ h बाई आर करने लग रहा है x का काम, ठीक है। ये पावर n है और इस n पावर का काम यहाँ कौन कर रहा है, -2, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, -2 है। अब इसको इसी तरीके से ओपन करो बाइनोमियल वाले इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 1 आ गया, ठीक है। फिर पावर प्लस में ये पावर आएगी n, n की जगह हमारा क्या -2 है, लेकिन यहाँ क्या है प्लस है, तो ये पावर जब मैं यहाँ आगे लेके आऊंगा तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा, और पावर 2 आ गई, ये पावर यहाँ आ गई, n था जो ये यहाँ आ गया 2, ठीक है। और x की जगह हमने क्या मानना है, h बाई आर हमारा, तो h बाई आर होगी, दो टर्म, एक दो टर्म तक हमने बाइनोमियल कर दिया। अब ये तीसरी टर्म क्यों नहीं लिखी आगे वाली, ये तीसरी टर्म भी तो है, जैसे बाइनोमियल तीसरी भी आती है और इसके बाद आपकी चौथी टर्म भी आएगी, आगे चलती जाएंगे। तो अब देखो ध्यान से देखो थोड़ा सा, ये टर्म आपने ये टर्म क्यों नहीं लगाई यहाँ पर, या आप 1 और 2 टर्म तक क्यों रुक गए, 1 और 2 तक यहीं तक क्यों रुके आप, ये टर्म हमने क्यों नहीं लिखी यहाँ पर। देखो ध्यान से देखो, अर्थ की रेडियस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एच आप बहुत ज्यादा हाइट पर तो नहीं जा सकते ना, अर्थ की रेडियस तो 6400 किलोमीटर है, तो अर्थ के सरफेस से क्या आप 6400 किलोमीटर ऊपर तक थोड़ी जा सकते हो, इतना ऊपर थोड़ी जाओगे 6400 किलोमीटर। तो इसको देखो आर को देखते हुए तो एच तो बहुत कम है, जो ये हाइट पे आप ऊपर गए हैं हाइट पे, तो वो अर्थ की रेडियस को देखते हुए तो एच क्या है, कम है, बहुत छोटा है। तो देखो एक्स का स्क्वायर है, यानी एच बाई आर का स्क्वायर, एच बाई आर का स्क्वायर होना है, ठीक है। तीसरी टर्म में क्या होना है, एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक्स की जगह मैंने एच बाई आर माना था, तो इसका क्या होना, स्क्वायर होना है। अब मैंने ये कह दिया एच आर की बजाय, तो एच बहुत छोटा है। अब देखो आप जी मान लिया ये बहुत छोटा, तो इसका मतलब ये जैसे हमने कोई टर्म कह दी 0.1 0.1, और 0.1 का अगर स्क्वायर करोगे आप, तो देखो 0.1 इसका स्क्वायर का मतलब 2 बार इसकी मल्टीप्लाई 0.1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा। अब डेसिमल एक, ये एक के डेसिमल के बाद एक अंक, डेसिमल के बाद एक अंक, तो रिजल्ट में डेसिमल के बाद एक 2 अंक होने चाहिए, 2 डिजिट होने चाहिए, तो ये होगी डेसिमल के बाद 0.01। देखो अब ध्यान दो, हमने छोटी ये स्मॉल टर्म का हम स्क्वायर करते हैं तो वो तो और भी स्मॉल हो जाता है, और भी छोटा हो जाता है। 0.1 का स्क्वायर हमने किया, 0.1 का स्क्वायर किया तो 0.01 हो गया, ये तो और भी छोटा हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिसको आर को देखते हुए एच तो बहुत छोटा है, ठीक है, और छोटी टर्म है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हमने और भी ज्यादा छोटा हो गया तो ये नेगलेक्ट कर दिया हमने, तीसरी चौथी टर्म ये आगे ली ही नहीं हमने, केवल कितने तक बाइनोमियल ओपन कर लिया, 1 और 2 टर्म तक। तो ये 1 और ये 2, ये पावर यहाँ आ गई और 2h बाई आर, ठीक है। ये 2 टर्म तक बस बाइनोमियल को ओपन किया है, इस चीज को आपने समझना, ठीक है। ये टर्म नेगलेक्ट क्यों कर दी मैंने, ये आपको रीजन भी बता दिया यहाँ पर। अब ये हो जाएगा, ये जी डैश है, इस जी को अब क्या है इस साइड लेके जाएंगे, तो जी डैश आपका हो जाएगा G1 - 2h बाई आर, ठीक है। अब ध्यान से देखो जो जी डैश आया है, ये इस जी में से कोई ना कोई टर्म क्या है, ये घटने लग रही है, डिग्रीज हो रही है, ये माइनस होने लग रहा है टर्म, यानी कि कुछ ना कुछ आपका क्या है घटने लग रही है, और घट रही है तो मतलब डिग्रीज हो रही है, यानी कि जी डैश की वैल्यू है तो जी में से कुछ ना कुछ टर्म ये डिग्रीज होने लग रही है, तो जी डैश आपका डिग्रीज है, ठीक है, ग्रेविटी डिग्रीज हो रही है। तो ये रिलेशन आपको बताता है, दिस शोज दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। तो हम ये अगर हाइट पे ऊपर जाते जाएंगे तो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी,
डिग्रीज हो जाएगी, घटती चली जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी क्या हो जाएगी, डिग्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये देखो ये रिलेशन यही आपका बताता है कि ग्रेविटी आपकी डिग्रीज हो जाती है जब आप क्या करते हो, हाइट पे जाते हो। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक। ठीक है, तो ओके बच्चों, थैंक यू, इसको अच्छे से आप कर लेना। ठीक है, इससे पहले हमने करवाया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस, यानी हम डेप्थ में जाते हैं तब भी डिग्रीज हो रही है, इससे पहले वाला जो ये टॉपिक करवाया था हमने। ठीक है, और ये आपका है अगर हाइट पे जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी क्या है, तब भी आपकी डिग्रीज होती है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।